48 लॉज ऑफ पावर में वैसे तो सारे ही नियम कमाल के हैं, पर एक ऐसा नियम है जो सिर्फ स्ट्रैटेजी नहीं है, ये तो सीधा सीधा इंसानी दिमाग को हैक करने का एक तरीका है। और वो है लॉ नंबर 17, अनप्रिडिक्टेबल बने रहना। मतलब लोगों को हमेशा एक कंफ्यूजन और हल्के से डर की स्थिति में रखना। पता है क्यों? क्योंकि लोग किसी की ताकत से उतना नहीं डरते जितना इस बात से डरते हैं कि उन्हें पता ही ना हो कि सामने वाला अगला कदम क्या उठाने वाला है। यही तो है दिमाग का सबसे बड़ा डर। तो दुनिया की सबसे खतरनाक चीज क्या हो सकती है? कोई हथियार? कोई जहर? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो है अनिश्चितता। मतलब एक ऐसी सिचुएशन जो दिमाग को कोई पैटर्न ही न ढूंढने दे। देखिए, हमारा दिमाग ना एक पैटर्न सीकिंग मशीन है। वो हमेशा भविष्य का अंदाजा लगाकर खुद को सेफ महसूस करना चाहता है। और जब किसी से ये अंदाजा लगाने की ताकत ही छीन ली जाए तो क्या होता है? उसका कॉन्फिडेंस पूरी तरह टूट जाता है और फिर वो कंट्रोल करने की जगह खुद कंट्रोल होने लगता है। चलिए इसको एक बहुत ही सिंपल से रोजमर्रा के उदाहरण से समझते हैं। सोचिए 2 तरह के बॉस हैं। एक वो जिसका हर दिन, हर फैसला, हर रिएक्शन सब कुछ पता होता है। मतलब उसके आने जाने का टाइम तक सबको रटा हुआ है। लोग उसके आसपास बड़े कंफर्टेबल रहते हैं। पर सच कहूं तो उसे कोई सीरियसली नहीं लेता। क्यों? क्योंकि उसका पूरा पैटर्न मालूम है। और अब सोचिए दूसरे बॉस के बारे में जिसके मूड और फैसलों का कोई अंदाजा ही नहीं लगा सकता। जब वो कमरे में आता है ना तो एक अजीब सी शांति, एक अलर्टनेस फैल जाती है। ये डर नहीं है, नहीं, ये उस अनिश्चितता के लिए रिस्पेक्ट है। तो ये प्रिडिक्टेबिलिटी एक जाल क्यों है? देखिए, इसके पीछे एक सीधा सा साइकोलॉजिकल रूल है। जैसा मैंने कहा, इंसान का दिमाग एक प्रिडिक्शन मशीन की तरह है। वो लगातार दूसरों के बिहेवियर में पैटर्न ढूंढता है ताकि वो सेफ फील कर सके। अब सोचिए, अगर कोई प्रिडिक्टेबल है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि वो दूसरों को अपने ऊपर कंट्रोल दे रहा है। लेकिन जो कोई इस भविष्यवाणी के खेल को तोड़ना सीख गया ना, समझ लीजिए उसने पावर का पूरा गेम ही बदल दिया। इस लॉ का जो कोर कॉन्सेप्ट है ना, उसे कहते हैं सस्पेंडेड टेरर। अब ये क्या चीज़ है? ये वो मेंटल स्टेट है जब सामने वाला आपके अगले कदम का अंदाजा लगाते लगाते बस थक जाता है। उसका दिमाग लगातार चलता रहता है, हर पॉसिबिलिटी के बारे में सोचता है और आखिर में इतनी मेंटल एनर्जी खर्च कर देता है कि वो सही फैसला लेने लायक ही नहीं बचता। मतलब यहाँ मकसद डराना नहीं, बल्कि उसे दिमागी तौर पर थका देना है। महान आर्टिस्ट पाब्लो पिकासो ने एक बड़ी कमाल की बात कही थी। उन्होंने कहा, सबसे बेहतरीन कैलकुलेशन है कोई कैलकुलेशन न होना। इसका मतलब पता है क्या है? जब लोग आपकी हर चाल में कोई गहरा मतलब ढूंढने लगे तो सबसे अच्छी चाल वो होती है जिसके पीछे शायद कोई मतलब हो ही ना। तो चलिए अब जरा देखते हैं कि इतिहास के कुछ सबसे पावरफुल लोगों ने इस नो कैलकुलेशन वाले आइडिया को असल में कैसे इस्तेमाल किया। अनिश्चितता का हथियार, ये कैसे साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाता है? देखिए, इतिहास ऐसे मास्टर्स से भरा पड़ा है जिन्होंने अनिश्चितता को सच में एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया। वो ये समझ गए थे कि असली जंग सिर्फ मैदान पर नहीं बल्कि दुश्मन के दिमाग में लड़ी जाती है। और उस दिमागी जंग को जीतने का सबसे बड़ा हथियार क्या है? कंफ्यूजन। हम बात करेंगे चंगेज खान की, जो एक अनजाना विजेता था। हम देखेंगे स्टोनवॉल जैक्सन को, एक ऐसा जनरल जिसे पकड़ना नामुमकिन था। फिर चेस की दुनिया में चलेंगे बॉबी फिशर के साथ और आर्ट की दुनिया में पाब्लो पिकासो के साथ। इन सब में एक चीज कॉमन थी, इन सब ने एक ही साइकोलॉजिकल हथियार का इस्तेमाल किया और वो था अनप्रिडिक्टेबिलिटी। चंगेज खान वो सिर्फ एक विजेता नहीं था, वो डर का एक साइकोलॉजिस्ट था। वो कभी भी एक तय पैटर्न पर हमला नहीं करता था। एक बार तो उसने एक शहर को लगभग हरा ही दिया था और फिर अचानक अपनी पूरी सेना के साथ 1 महीने के लिए गायब हो गया। सोचिए, शहर वालों ने क्या सोचा होगा कि वो बच गए। उन्होंने जश्न मनाया, लेकिन ये जो झूठी उम्मीद थी ना, इसने उन्हें अंदर से कमजोर कर दिया। और जब चंगेज लौटा तो शहर ने बिना लड़े ही हार मान ली। उसने उम्मीद और निराशा के बीच झुलाकर उनके हौसले को ही तोड़ दिया था। अब बात करते हैं 1862 की, अमेरिकन सिविल वॉर के जनरल स्टोनवॉल जैक्सन। उसने अपने से कहीं बड़ी सेना को सिर्फ इसलिए हरा दिया क्योंकि उसकी सेना की कोई तय लोकेशन ही नहीं थी। मतलब वो इतने बेतरतीब ढंग से मूव करते थे, एक दिन पहाड़ों में तो अगले दिन घाटियों में, कि दुश्मन को समझ ही नहीं आता था कि वो हैं कहाँ और अगला हमला कहाँ से होने वाला है। दुश्मन की सेना सिर्फ फिजिकली नहीं बल्कि मेंटली भी जैक्सन की सेना का पीछा करते करते पूरी तरह थक गई थी।
आधी लड़ाई तो उन्होंने अपने दिमाग में ही हार दी थी, सच में। लेकिन इस लॉ का शायद सबसे जबरदस्त उदाहरण है 1972 की वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप, बॉबी फिशर वर्सेस बोरिस स्पैस्की। फिशर ने स्पैस्की को चेस बोर्ड पर हराने से बहुत पहले अपने दिमाग में हरा दिया था। मैच से पहले ही उसने ऐसी अजीब अजीब मांगे रखी कि सब परेशान हो गए। वो लेट आया, कुर्सी पर सवाल उठाए, लाइटिंग पर सवाल उठाए। पहला गेम जानबूझकर बचकानी गलतियों से हार गया और दूसरा गेम खेलने ही नहीं आया। अब स्पैस्की, जो एक शांत और पैटर्न पर चलने वाला खिलाड़ी था, वो पूरी तरह से टूट गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये फिशर कर क्या रहा है। फिशर ने चेस के नियम नहीं तोड़े, उसने स्पैस्की के दिमाग के नियमों को तोड़ दिया था और नतीजा, मानसिक रूप से थका हुआ स्पैस्की अगले 19 में से सिर्फ एक गेम जीत पाया। और देखिए, ये हथियार सिर्फ जंग या चेस में काम नहीं आता। आर्टिस्ट पाब्लो पिकासो को ही ले लीजिए। वो अपने आर्ट डीलर पॉल रोजनबर्ग के साथ एक बहुत ही प्रिडिक्टेबल रिश्ते में थे। अब पिकासो को अपनी पेंटिंग्स की कीमत बढ़ानी थी, लेकिन उन्होंने कोई बहस नहीं की, कोई नेगोशिएशन नहीं किया। उन्होंने बस एक दिन अचानक ऐलान कर दिया कि वो अब कोई पेंटिंग नहीं बेचेंगे। बस रोजनबर्ग का तो पूरा बिजनेस मॉडल ही हिल गया। उसके दिमाग में एक ही डर बैठ गया कि पिकासो ने किसी और डीलर को ढूंढ लिया है। 2 दिन की बेचैनी और स्लीपलेस नाइट्स के बाद वो खुद पिकासो के पास आया और बिना मांगे ही पेंटिंग्स की कीमत डबल कर दी। देखा, पिकासो ने सिर्फ एक अनप्रेडिक्टेबल चाल से पूरे मार्केट की साइकोलॉजी को कंट्रोल कर लिया। लेकिन रुकिए, इस लॉ का एक सबसे एडवांस लेवल भी है, द अल्टीमेट रिवर्सल। ये क्या है? ये है अपनी ही प्रिडिक्टेबिलिटी को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करना। सोचिए, जब लोग सालों से किसी का एक ही पैटर्न देखते आ रहे हों, तो वो उसे सच मान लेते हैं, है ना? और बस यही उनके दिमाग का सबसे बड़ा ब्लाइंड स्पॉट बन जाता है, जिस पर हमला किया जा सकता है। इसकी सबसे बेहतरीन मिसाल 1974 की रंबल इन द जंगल फाइट, मोहम्मद अली वर्सेस जॉर्ज फॉरमैन। पिछले 10 साल से अली का एक ही स्टाइल था जो सबको पता था, फ्लोट लाइक अ बटरफ्लाई, स्टिंग लाइक अ बी। मतलब तितली की तरह उड़ो, मधुमक्खी की तरह काटो। हर कोई, और खासकर फॉरमैन, इसी पैटर्न की उम्मीद कर रहा था। ये अली की पहचान थी, उनकी प्रिडिक्टेबिलिटी थी। पूरी दुनिया को यकीन था कि फॉरमैन अपने एक ही जबरदस्त पंच से अली को नॉकआउट कर देगा। अली सबसे कह भी रहे थे कि वो सीधा हमला करेंगे, लेकिन किसी ने विश्वास नहीं किया, सबने इसे मजाक समझा। किसी ने इस बात पर भी ध्यान नहीं दिया कि अली की टीम ने रिंग के रस्से जानबूझकर ढीले बांधे थे, जो कि एक अग्रेसिव फाइटर की निशानी होती है। फॉरमैन का तो पूरा का पूरा गेम प्लान ही अली के उस प्रिडिक्टेबल डांस पर बना हुआ था। और फिर घंटी बजी। अली रिंग के चारों ओर नहीं नाचे, वो सीधा दुनिया के सबसे ताकतवर बॉक्सर जॉर्ज फॉरमैन की तरफ दौड़े और उस पर हमला कर दिया। ये सिर्फ एक फिजिकल अटैक नहीं था, ये फॉरमैन के दिमाग पर एक सिस्टम शॉक था। उसकी 10 साल की उम्मीद, उसकी पूरी स्ट्रैटेजी, सब कुछ एक सेकंड में टूट गई। वो मेंटली बिखर गया, बेतरतीब पंच मारने लगा और बुरी तरह थक गया। और फिर अली ने उसे नॉकआउट कर दिया। अली ने उस दिन साबित कर दिया कि सबसे बड़ा धोखा अपनी ही आदत को बनाया जा सकता है। तो इस दिमागी खेल को खेला कैसे जाए? इसके नियम क्या हैं? क्योंकि याद रखिए, ये एक दोधारी तलवार है। इसे इस्तेमाल करने के कुछ रूल्स हैं। इसका फायदा, ये आपके विरोधियों को हमेशा कंफ्यूज्ड और ऑफ बैलेंस्ड रखता है। ये एक तरह का रिस्पेक्ट और डर भी पैदा करता है। लेकिन खतरा भी है। अगर इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया तो लोगों में अविश्वास पैदा हो सकता है, कोई भरोसा नहीं करेगा। और एक बहुत जरूरी बात, अगर कोई पावरफुल पोजीशन में नहीं है तो ये स्ट्रैटेजी बुरी तरह उल्टी पड़ सकती है और रेप्यूटेशन को हमेशा के लिए खराब कर सकती है। तो असली मास्टरी लगातार अनप्रिडिक्टेबल होने में नहीं है, नहीं। असली मास्टरी ये जानने में है कि कब पैटर्न को तोड़ना है और कब लोगों को कंफर्ट और विश्वास देना है। याद रखिए, कभी-कभी साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी देना साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाने से कहीं ज्यादा पावरफुल होता है। तो ये दुनिया एक शतरंज का खेल ही तो है, लेकिन ये लकड़ियों के मोहरों का नहीं, बल्कि इंसानी दिमाग का खेल है। अपने आसपास के लोगों के पैटर्न को देखिए और फिर जरा सोचिए, क्या होगा अगर ये पैटर्न अचानक टूट जाए? लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर दीजिए, इसका अगला कदम क्या होगा, क्योंकि जब तक वो ये सोचते रहेंगे, असली कंट्रोल उनके हाथ में तो नहीं होगा।